नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के करीब जुड़वा शहर की जीवनदायिनी बिच्छन नदी को जोरदार बाढ़ आने से नदी किनारे रहते घरों में पानी घुस गया। वहीं हर साल अचलपुर सिटी स्थित दूल्हा शाह अब्दुल रहमान गाजी की दरगाह पर आयोजित होते उर्स का परिसर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। उर्स के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें यहां लगाते हैं। इसके अलावा यहीं पर महिला, पुरुषों व बच्चों के मनोरंजन के लिए भी विभिन्न प्रकार के उपक्रम, झूले, मौत का कुआं, कव्वाली, कुश्ती, दंगल का भी इंतजाम किया जाता है। आज मंगलवार की दोपहर में विकराल रूप धारण कर बाढ़ के पानी ने उर्स परिसर को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहां कुछ दिनों के लिए रोजी रोटी कमाने को पहुंचे दुकानदारों को बाढ़ के पानी से आर्थिक नुकसान होने की जानकारी मिली है। परतवाड़ा से चिकलदरा रोड पर स्थित धोतरखेड़ा ग्राम भी आफत की बारिश से अछूता नहीं रहा। कल की झमाझम बारिश और नदी नालों का पानी धोतरखेड़ा ग्राम में प्रवेश कर गया। कुछ ही क्षणों में पूरा गांव पानी की चपेट में नजर आने लगा था। परतवाड़ा के बालाजी मंदिर से होकर ओम मंगल कार्यालय की ओर जाती सड़क व पुलिया बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई। बाढ़ की भयावता देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जुड़वा शहर के अनेक स्थानों पर बाढ़ के कारण यातायात ठप हो गया। नगर पालिका व तहसील प्रशासन द्वारा नदी किनारे रहते लोगों को किसी भी तरह से सतर्कता की सूचना आज नहीं दी गई। पहले तो दोपहर में 12:30 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई। जोरदार आवाज में बिजली की कड़कड़ाहट होने से लोग बाग बुरी तरह घबरा गए। फिर कुछ देर बाद ही बिच्छन को आफत की बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी पूरी गति के साथ काली माता पिछड़ी बस्ती झोपड़पट्टी में प्रवेश कर गया। अचानक आई बाढ़ से भयभीत हुई महिलाएं व बच्चे मदद के लिए चिल्ला पुकार करने लगे। बिच्छन के इसी तट पर सफेद पुल से सर्किट हाउस तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी पूरी रफ्तार से शुरू है। नदी के कुछ हिस्से में दीवार खड़ी कर सड़क को 2 तरफा आवागमन के लिए चौड़ी किया जा रहा है। अचानक नदी को खतरनाक बाढ़ आने से काली माता नगर, गुलाब बाबा नगर, आजाद नगर में भागम भागी मच गई। हालांकि राज्य के मौसम विभाग ने 4 दिन पूर्व ही 23 सितंबर से मूसलाधार बारिश की पूर्व सूचना दे रखी थी, लेकिन इस भविष्यवाणी के मद्देनजर नगर पालिका अचलपुर ने नदी तट पर रहते नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का, उन्हें सतर्क रहने का और आपदा प्रबंधन के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। तहसील प्रशासन के भी आला अधिकारियों ने मौन धारण कर रखा था। बिच्छन नदी पर कालवीट ग्राम में एक देशी बांध है जो भरने के बाद अपने आप ही ओवरफ्लो होकर बहने लगता है। आज भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ। ईश्वर की कृपा से किसी भी प्रकार के जान माल की हानि की खबर नहीं मिली है। इससे पूर्व वर्ष 2007 में 7 जुलाई को भी इस प्रकार विकराल बाढ़ का सामना नगरवासियों को करना पड़ा था। आज की यह बाढ़ बालाजी कुटिया मंदिर, दयाल घाट, लाल पुल क्षेत्र को काफी प्रभावित कर गई। समय पर किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं मिलने से लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। दूल्हा रहमान शाह, जीवनपुरा, LIC चौक से SDO ऑफिस आदि परिसर भी बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। विगत 50 वर्षों में यह देखने को भी मिला कि जिस तेजी से बिच्छन को बाढ़ आती है
उतनी ही तेजी से बाढ़ की तीव्रता भी कम होती चली जाती। सरकारी नुमाइंदे जब तक लोगों को मदद करने की नौटंकी करते, तब तक बाढ़ की भीषणता खुद कुदरत ने ही कम कर दी थी। आज 25 अक्टूबर बुधवार की सुबह बिच्छन नदी का शांत स्वरूप देख अनजान लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। लोगों में आपस में चर्चा हो रही थी कि क्या यह कल की वह बिच्छन नदी है जो कल पूरे उफान के साथ जुड़वा शहर में आफत मचा रही थी। कल जिन्होंने बिच्छन की बाढ़ का विकराल रूप देखा था, आज वो लोग नदी का शांत सरल रूप देख स्वयं पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के धार खोरा से उद्गम होकर बिच्छन जुड़वा शहर होकर आगे बढ़ती है। प्रकृति ने इस नदी की रचना ही कुछ इस प्रकार की है, जिसमें कभी भी बड़ी से बड़ी बाढ़ भी 8 घंटे से ज्यादा रौद्र रूप में नहीं रह पाती। अमरावती खबर के लिए कैमरामैन अजय काकड़ के साथ संजय जोशी की रिपोर्ट। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।